हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक राज और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 24 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और साथ में हमने ये पिछले फरवरी महीने में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कल भी है, तो उसके लिए भी आज का ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ पे, किसी देश का नाम आएगा या कुछ भी आएगा तो उसकी पूरी डिटेल थोड़ा बहुत जानेंगे, या उस देश की मुद्रा क्या है ये भी जानेंगे, उस देश के प्रधानमंत्री कौन है ये भी जानेंगे। तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी जानने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे जीएस से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया और इसमें पूछ रहा है कि यह पुरस्कार पाने वाले निम्न में से कौन से भारतीय बन गए। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से भारतीय बने हैं, यानी कि आपके अनुसार किसी और भारतीय को भी ये पुरस्कार दिया गया है क्या? तो आपको वही बताना है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो नहीं फ्रेंड्स, पहले किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले व्यक्ति बने हुए हैं जो कि इन्हें ये सियोल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें इन्हें ना 1.30 करोड़ रुपए मतलब इनाम के राशि के तौर पे दी जाएगी। और ये जितनी भी राशि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगा दिया हुआ है। और दक्षिण कोरिया में आप लोग जानते होंगे कि सैमसंग का ऑफिस है, जो सैमसंग का हेड ऑफिस है वो दक्षिण कोरिया में ही है। और फिर दक्षिण कोरिया की राजधानी के कहाँ है, तो सियोल है, ठीक। और सियोल किस नदी पे बना हुआ है, बसा हुआ है, तो सियोल जो है अभी आपके क्वेश्चन में पूछता रहता है एग्जाम में, तो सियोल हान हान, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हान नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। और ये मोदी जी को जो ये पुरस्कार मिला हुआ है, सियोल शांति पुरस्कार, ये 14वें व्यक्ति बन गए हैं। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सभा अध्यक्ष जो थे, कोफी अन्नान, इन्हें मिला था, ठीक। और उसके पहले जो है जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्हें मिला था। तो बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, अभी तक 14 व्यक्ति को मिला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला के, ठीक है। और इन्हें यह शांति पुरस्कार विश्व में आर्थिक विकास और लोगों के जीवन में सुधार लाकर वैश्विक शांति सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कौन क्या महत्वपूर्ण है। और एक बात और, यदि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ये पुरस्कार कब से शुरू किया गया था, तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार 1988 से शुरू किया गया था। सियोल शांति पुरस्कार 1988 1988 से शुरू किया गया था। और दूसरा देखते हैं, पाकिस्तान जो है, इसने 2 दिवसीय यात्रा पर है, पाकिस्तान के 2 दिवसीय यात्रा पर आए किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का यानी कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, निशान है पाकिस्तान, से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है कहाँ के थे आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो थे सऊदी अरब के हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इनका नाम है और ये सऊदी अरब के हैं, ठीक। इसका जो सही उत्तर है ए है। और इन्हें यह पुरस्कार जो है पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, उन्होंने इससे नवाजा हुआ है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत कमीना राष्ट्र है। और फिर देख लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब जो है यह सुन्नी मुस्लिम देश है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, तेल निर्यातक में यह देश सबसे अग्रणी है, ठीक, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है ये। और यहाँ की जो भाषा है वो अरबी है। और यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से राजशाही है, ठीक, यानी कि वहाँ राजा का शासन चलता है। और राजधानी जो है सऊदी अरब की वो रियाद है। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल रियाल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रियाल, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल्स मैंने इसका बताया। और अगला करंट देखते हैं कौन सा है। अगला करंट है कि जो भारतीय विदेश मंत्री जो हैं सुषमा स्वराज, इन्हें भारत सरकार की तरफ से किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से सम्मानित किया गया, यानी कि सम्मान ये स्वीकार की भारत सरकार की तरफ से। तो आपके सामने ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, स्पेन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो स्पेन होगा।
और इसका देख लेते हैं डिटेल कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 2015 में आप लोगों को याद होगा कि नेपाल में भूकंप आया था, और उसी भूकंप में भारत ने 71 स्पेनिश नागरिकों को बचाया हुआ था। तो इसी के लिए भारत को ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, और देख लेते हैं, तो थोड़ा सा स्पेन के बारे में देख लेते हैं। भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, भारत की राजधानी कहाँ है, कैसे है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी, ठीक है। और इसके पहले मतलब नई दिल्ली बनने से पहले, और इसकी राजधानी कहाँ थी भारत की, ठीक। तो ये चीज़ बताइएगा, मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि गलत बताते हैं तो मैं करेक्ट कर दूंगा। चलिए स्पेन के बारे में देख लेते हैं। पूछता रहता है स्पेन की जो राजधानी है वो मद्रिद है, मद्रिद, ठीक। और स्पेन की जो मुद्रा है वो यूरो है। यूरो का चिन्ह ऐसे बनता है फ्रेंड्स, ऐसे, ठीक। और यहाँ की जो भाषा है वो स्पानी है, इंग्लिश में जिसे स्पेनिश बोलते हैं। स्पेनिश से थोड़ी बहुत मुझे आती है, तो स्पेनिश में मैं अपना नाम बताऊँ, मी नोम्ब्रे इज आलोक उपाध्याय। तो ये होता है स्पेनिश, ठीक। तो थोड़ी बहुत मैंने गूगल वगैरह से सीखी हुई है, आप लोग भी सीख सकते हैं। अलग अलग भाषाएं सीखने में मुझे काफ़ी रुचि है। तो ये मैंने इसका पूरा डिटेल भी बता दिया। तो चलिए देखते हैं अगला, चौथा जो है यह है कि जलवायु परिवर्तन की शुरुआती चेतावनियां देने वो ग्लोबल वार्मिंग शब्द प्रचलित बनाने वाले निम्न में से किस वैज्ञानिक का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वालेस स्मिथ ब्रेकर, स्टीफन हॉकिंग्स, और फिर अनिल का कोडकर, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, वालेस स्मिथ ब्रेकर। तो इससे संबंधित थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। वालेस स्मिथ ब्रेकर जो है 1975 में एक लेख छापे थे। उसी लेख में इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के शब्द का इस्तेमाल किया था, और ग्लोबल वार्मिंग का इस्तेमाल किया था, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन्होंने बताया था कि वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर, इसी लेख में बताया था, स्तर से ग्लोबल वार्मिंग पर सबसे बड़ा असर पड़ रहा है। और इन्होंने इस चीज़ का अनुमान लगाया था, इनका नाम था वालेस स्मिथ ब्रेकर। तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द को कब इन्होंने छापा था, तो 1975 में अपने लेख में, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं पांचवा। ये पांचवा है कि वेस्ट इंडीज के किस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने 17 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आपके सामने ऑप्शन है ब्रायन लारा, क्रिस गेल, डेवन ब्रावो और जेसन होल्डर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, क्रिस गेल, ठीक है। तो क्रिस गेल ने ये किया हुआ है, और क्रिस गेल ने ये अलाउंस जो है 17 फरवरी 2019 को संन्यास लेने के लिए किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी क्रिस गेल ने एक रिकॉर्ड बनाया सर्वाधिक छक्के जड़ने का। तो मैंने वो बता चुका हूँ कि किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा हुआ है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको याद हो तो, नहीं तो मैं वहीं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, कि सर्वाधिक छक्के इनका कितना हो गया और किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा हुआ था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला छठा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में सेला सुरंग का शिलान्यास किया, जिससे सेना को दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही में आसानी होगी। तो आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ए असम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको आपके अनुसार कौन सा ये सही है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 फरवरी 2019 को ईटानगर में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और फिर सेला टनल का शिलान्यास किया, ठीक है। तो जो सुरंग है उसका नाम है सेला सुरंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, कब उद्घाटन किया मैंने ये भी बताया, 9 फरवरी 2019 को। अगला है सातवां कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना जो है 15 फरवरी 2019 से लागू की गई है। इसके तहत कितने रुपए की मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये। तो आपके अनुसार कौन सा सही है, अब टिक लगा लीजिए, मैं अभी इसका उत्तर बता देता हूँ।
चलिए फ्रेंड्स, ये 3,000 रुपया है और ये जो योजना है 15 फरवरी 2019 से लागू कर दी गई है। और इसमें जो बोझा ढोने वाले और कूड़ा ढोने वाले या निम्नतर स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं उनको इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 8वां है कि निम्न में से किसे हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ओपी कोहली, देवेंद्र सिंह रावत, सुशील चंद्रा, विवेक कौशिक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वह सुशील चंद्रा होगा। इन्हें ही नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा जो है भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस जिसको बोलते हैं, इसके पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं और इन्हें ही, सुशील चंद्रा को ही नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हें नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला जो है यह है कि निम्न में से किसे हाल ही में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सिरिल लैम्फोजा, डेविड बेवन और अब्देल फतह अल सीसी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, इन्हें जो है अब्देल फतह अल सीसी को नया अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंड्स। और ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक, अगला 10वां है जो नेक्स्ट है, यह है कि बजट 2019 में घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को साल भर में कितनी राशि का आय समर्थन दिया जाएगा? तो 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो फ्रेंड्स ये जो है 6,000 रुपये इसका उत्तर होगा। यानी कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को साल भर में 6,000 रुपये आय समर्थन राशि दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 10 करंट अफेयर्स बताया, पूरा डिटेल भी बताया उसका, किसी देश का नाम आया तो वहाँ की मुद्रा और वहाँ के राष्ट्रपति सभी चीज़ों को बताया। और जगह नहीं बताया जाता है और जब अगर सिर्फ करंट अफेयर्स उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स सीरीज कैसी लगी और आगे इसमें कुछ और सुधार चाहिए या कुछ और ऐड होना चाहिए जैसे और कुछ डिटेल, तो आप लोग वो भी मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।